अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? ये आज हो क्या रही है? हैं? ड्राइंग आज तो अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम ये अस्सलाम। आप आज तो आपने स्टोरी सुनानी थी, वाकया सुनाना था, ये आप बच्चों को अपने ड्राइंग पे लगा मैंने दिया? कहा बच्चे हैं, उनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए, आज़ाद ख्याल होते हैं तो चीज़ें सीखते हैं। हाँ, थोड़ी सी ये बात। ड्राइंग करें, थोड़ी अच्छी बल्कि बातें करें। आज बहुत सारी चीज चेंज हुई हैं। आप वहाँ बैठती थी, आज आप यहाँ खड़ी हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे पहले। क्या? मैं बात करने वाली हूँ लाइफ बॉय के बारे में। अच्छा। कि लाइफ बॉय देता है आपको 100% जंग से हिफाजत, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। 10? कैसे पता? कैसे? हाँ, ऐसे हाथ 1 के 10 2 सेकंड में 3 4 5 6 7 कैसा 8 फिर? ओ ये तो 8 में ही डन हो गया। हाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करता है। जो खवातीन किचन में काम करती हैं उनको चाहिए अपने हाथ लाइफ बॉय से धोएं, क्योंकि मैं जिस तरह की हूँ ना, मुझे आता है जब मैं कुछ कुकिंग करती हूँ, हाँ, हाँ। मैं जल्दी जल्दी बार बार जाके हाथ धोती हूँ। उतनी दफा चीजें नहीं बनानी होती जितनी दफा हाथ धोती हूँ। हाँ, तो ये तो लाइफ अच्छी बॉय बात डेफिनेटली यहाँ पे टाइम भी बचाता है, क्योंकि 10 सेकंड में जर्म से हिफाजत होती है। और बिल्कुल। बच्चे जब अपना काम करते हैं, स्कूल से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें करते हैं, तो उनको भी चाहिए अपना हाथ धोएं ताकि बीमारियों से हिफाजत रहे। तो बच्चों, लाइफ बॉय से हाथ धोने। और जर्म्स हमारे हाथों में लग जाते एग्जैक्टली, तो इसलिए हाँ। लाइफ बॉय से हाथ धोए। हैं। अगर हम वहीं लगाते हैं और हम उसी हाथों से खा लेते हैं, तो हमारे पेट में सारे जर्म्स। और सोचो अब रमजान है, तो रमजान में रोजे मिस हो जाएंगे अगर तबीयत खराब हो गई। इसीलिए हाँ। रोजे का ख्याल रखना है, रोजा खुशाई करवानी है, तो हाथ धोएं किससे? लाइव बाय। बिल्कुल जी। तो आज माहम आज आप कौन सा वाकया सुनाएंगी हमें? आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आज मैं बताऊंगी मौजे, हजरत ओह। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजे। वाह। तो बच्चे सुनेंगे? तो कुछ चीज़ें बताती हूँ। उनके तो बहुत से मौजे हैं जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक सुनते हैं, और उनके हर मौजे को सुन के हम सोचते हैं कि अल्लाह कैसे होता था ये सब कुछ। सही। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पहला मौजा, जो कि बचपन में नौमौलूदगी में, यानी न्यू बॉर्न जब वो थे ना, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न थे, तब वो लोगों से बातें किया करते थे। देखो, छोटी सी, जी, ये उनका मौजा था। देखा, इसीलिए न्यू बॉर्न, बिल्कुल हाँ। पैदा हुए हुए छोटे से बेबी, यही तो मौजा है। ईयर्स भी नहीं थे, मंथ्स कुछ डेज के थे, नौमौलूदगी में थे, यानी न्यू बॉर्न थे। साथ ही साथ वो मिट्टी से बनाए हुए परिंदे, यानी जो जानदार नहीं होते, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं ना, वैसे वो उनके परिंदों की शक्ल बनाते थे और अल्लाह ताला के हुक्म से उनमें जान भरते थे। कैसा? उनमें जान आ जाती थी और वो उड़ने लगते और थे, वो उड़ने बोलने लगते थे। अभी के कबूतर और ये सब परिंदे, वो भी उन्होंने ही बनाए होंगे। अल्लाह नहीं, ताला ने बनाए, सारी सब कुछ- कायनात को हाँ, अल्लाह ताला ने अल्लाह ने बनाया। बनाया। लेकिन वो अल्लाह ताला से हुक्म लेते थे कि क्या इसमें जान डाली जा सकती है, और ये उनका मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमाया था। साथ साथ जो पैदाइश से भी नाबीना होते हैं ना, नाबीना का मतलब पता है? जो नहीं। देख नहीं देख नहीं सकते। जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, नाबीना होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला से दुआ करवा के उनकी आंखों में रोशनी डाल दिया करते थे। तो रोशनी आ जाती थी जब अल्लाह ताला से वो दुआ करते थे। ऐसा ही है। हाँ, बहुत से ब्लाइंड नहीं देखे आपने टीवी पे, जो ब्लैक ग्लासेस लगाते हैं, जिनकी आईज वाइट हो जाती हैं। लेकिन आईज होती हैं, लेकिन उनको देख नहीं सकते वो। आंखें होती हैं, लेकिन जैसे हम बंद करते हैं ना, अंधेरा होता है, उनको ऐसे अंधेरा ही नजर आता है। और जिसकी आंखें खराब होती है, वो भी बिल्कुल ही देख नहीं पाता। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ एक बीमारी होती है बर्ड्स की। हाँ, बर्ड्स एक बीमारी, जैसे अलग अलग बीमारी, जैसे कोविड आया, जैसे डिफरेंट बीमारियां होती है ना, वैसे एक बर्ड्स की बीमारी होती थी उस जमाने में, जो आज तक भी होती है। जी जी जी। तो उन बीमार लोगों को भी अल्लाह के हुक्म से शफा दे देते। शिफा दे देते थे। तो इतनी बड़ी बीमारी है वो कि इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होती। तो ये भी उनके मौजों का एक हिस्सा था। डॉक्टर्स तो अब मेडिसिन से कुछ हद तक, लेकिन उस जमाने में जब इतना एडवांस नहीं था सब कुछ, साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस टाइम पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उनको शिफा दे देते थे। शिफा दे देते। मैं भी आपको एक जुमले ज़रूर। उसके अलावा मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा भी कर दिया जाता। बिल्कुल। तो उनके पास इतने मुर्दों को जो जिंदा नहीं होते, जैसे जिन लोगों की डेथ डेथ हो जाती है ना, डेथ, देखो जो मर जाता है वो जिंदा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने हमें पैदा किया और अल्लाह ही हमें मौत देगा, यानी जो हम मर जाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह जैसे अल्लाह ने चाहा था कि जैसे हज़रत मूसा से कहा, हज़रत ईसा से कहा कि मेरा ये हुक्म है, मैं कर दूंगा जिंदा, बस तुम इशारा कर दो। तो वो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह,
उठ अल्लाह के हुक्म से, तो वो कहते थे अल्लाह के हुक्म से उठ, तो वो जो मुर्दा था वो जिंदा हो जाता था। तो लोग कहते थे वो ये शायद इसलिए यकीन जी। इसलिए करवाते थे कि उनकी तरफ लोगों की तवज्जो हो। जी, तो ये कौन है, फिर वो बताते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोग फिर उनकी बात पे बिलीव बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भी की। क्या? आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और आसमान से खाना उतरा, मनोसलवा के नाम से। मनोसलवा होता है जो आसमान से खुराक आती है, खाना आता है। मैं बिल्कुल। सही बोल रही हूँ इस बिल्कुल। तरह से। तो इतने सारे मौजज़े थे और उनके सारे मौजज़ों में ये भी है कि जिंदा हालत में उन्हें यहाँ से उठा लिया गया था आसमान जाने के लिए, और अब जब आखिरत के टाइम पे उन्हें वापस भेजा जाएगा। भेजा कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले दुनिया में यानी वो वापस हाइड हो गए हैं, अल्लाह ने छुप गए हैं, वो hide हैं, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया कि उनको हम नहीं दे हैं। वो जैसे हम लोग यहाँ मौजूद है ना, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, हाँ। लेकिन अल्लाह ने उनको हाइड कर दिया कि यानी वो उनका इंतकाल नहीं हुआ। वो यहाँ से दुनिया से जैसे सब चले जाते हैं ऐसे नहीं गए, हम कहते हैं ना जैसे लोग हैं उनका इंतकाल हो गया, उनको तो उनका हाइड कर इंतकाल दिया, नहीं यानी हुआ। हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती। और जैसे ही अल्लाह ने जो वक्त उनका रखा है कि जब उनको जाहिर करेंगे तो फिर विजुअल हो जाएंगे और नजर आने लगेंगे सब। ये मौजज़ा है हज़रत ये ईसा मौजज़ा है हज़रत ईसा यही अलैहिस्सलाम। तो हम बातें बता रहे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको वापस से जिंदा करेंगे और हिसाब लेंगे। सबसे हिसाब लेंगे किसने क्या क्या किया। इसलिए तो कहते हैं कि जो काम भी आप करें देखभाल के करें, क्योंकि सब चीज़ों का जवाब, जी, और सब चीज़ों का क़यामत जवाब के देना दिन पड़ेगा। हमारे जो हमने बदतमीजी और ये सब करा होता है, तो माइक करीब करके बोलिए बेटा। जो बदतमीजी ये सब होता है, उसमें हमारे हाथ और पैर जिंदा बताते हैं होके कि इसने ये करा है हमसे, इसने ये हाँ। करा है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी बातें करें, लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, ताकि कयामत के रोज़ भी और वैसे भी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी अगर हम अच्छे काम करते हैं तो होता है ना, एक स्कूल में भी ऐसे होता है, एक चार्ट शीट बनती है कि ये बिल्कुल। अच्छे बच्चे हैं, ये थोड़े से बदमाश बच्चे हैं, थोड़ी सी हाँ, शरारतें करते हैं। ऐसे ही। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला जो होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को कभी कभी नहीं, हमेशा नोटिस करते हैं। हमारे जो यहाँ फरिश्ते बैठे हैं ना, सीधे और उल्टे हाथ पे हमारी अच्छाइयाँ नेकियाँ सब लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े होके नेकियाँ करनी है, छोटी एज से करनी होती है। और अगर जब कयामत का दिन आएगा तो जब अल्लाह ताला सबको हिसाब लेने के लिए उठाएंगे, कोई जितने भी नेकियां करनी हो, किसी ने जितनी भी नेकियां की हो, लेकिन अगर किसी ने किसी को तंग किया हो या किसी का दिल लड़ाई दुखाया झगड़ा- हो। जी, तो फिर अल्लाह ताला उसके सारे वो अच्छाइयाँ मिटाकर उसे दोज़ख में भेज देते हैं। हाँ, जो अच्छे काम करेगा। काम करेगा। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, अल्लाह ताला ना ये चाहता नहीं है कि उनके बंदे दोज़ख में जाएं। ये पता है कैसे होता है? जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं अक्सर गुस्से में आके, बाहर गए नंगे पैर गए तो टांगे तोड़ दूंगा, कहते हैं ना। लेकिन क्या वो टांगे तोड़ते हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओ, तुम्हारी टांगे ना टूटें। इसलिए अल्लाह चाहता है कि तुम नेक अमाल करो, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम ज़्यादा है। जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हमसे गुनाह हो गया, तो हम जितनी तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर लेता है। देखिए और अल्लाह फिर ताला कितने अच्छे हैं कि बार बार हम बंदों को, हम इंसानों को हाँ। ये तौफीक देते हैं कि माफ़ी मांगो और मैं सब माफ़ कर दूंगा। हाँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि बच्चा बहुत बदतमीज़ हो जाता है, जो बंदा बहुत बदतमीज़ हो जाता है, फिर अल्लाह फिर उसको कहता है कि भाई इसको अब दोज़ख में डालें। मतलब आखिरी मौका तक भी देते हैं। सोचो, हाँ। ये भी कहा जाता है, मुझे ये बात नहीं प्यारी लगती है कि अल्लाह ताला हम कहते हैं कि जी अगर आप मरने से पहले भी तौबा कर लें तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए इतने आपने गुनाह किए हों और आपका ऐसा वक्त आ गया जब आपको पता है कि आप बस जाने ही वाले हैं, और आपने उस वक्त, उस सेकंड में आपने बोला अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलतियाँ हो गई, तो अल्लाह ताला उनको भी माफ़ कर देते हैं। सारे गुनाह माफ़ कर देते तो हैं। इसलिए हमें क्या करना अच्छा, चाहिए? हमें वो- अच्छी अच्छी बातें करनी और चाहिए। ने कोई एक वाक़या सुनाना था। जी हो प्लीज। मैंने भी आज सुना। मैं पहले सवाल पूछूंगा। ओह नहीं, सवाल 2 दिन से सवाल हो रहे हैं। आज पहले वाक़या होगा। अच्छा, बोल। हमारे प्यारे अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने घर से बाहर जाते रहे, तब भी सब एक बूढ़ी औरत आके उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। फिर एक दिन बूढ़ी औरत ने उनके ऊपर कचरा नहीं फेंका, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे गए, उससे पूछा आज तुमने मेरे ऊपर कचरा क्यों नहीं फेंका? तो उसने बोला अरे मैं तो आज तो ऊपर कचरा फेंकती थी, फिर आप मेरा हाल चाल पूछने आए। तो फिर वो मुसलमान हो गई। अरे वाह, ये देखिए, हम क्या होता है, हमारे साथ कोई बुरा सुलूक करता है तो हम उससे बदला डबल बुरा करते हैं। डबल बुरा करते मैं हैं। आपको कुछ सुनाऊंगा।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन हमें बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो चलें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदे वल करम व आली व बारिक व सल्लिम आमीन। अच्छा अलवीरा भी कुछ बताना चाहिए, जल्दी से बताएं, चलें। जुम्मे के दिन हमको ये लो, हो रहा है। हमको शावर लेना चाहिए, नेल काटने चाहिए और हमें नमाज पढ़नी चाहिए। जा, वाह, वाह। बिल्कुल जुम्मे के दिन हमें सुरमा भी लगाना चाहिए। बिल्कुल। और हुरैन आप क्या कह रही हैं? आज मुझे ठीक के बारे में हाँ। सुनाना है। जब भी हम मुझे एक सवाल करना था। अच्छा, मैं कहाँ सुनूं? एक यहाँ मिनट सुनूं? पहले चलो बताओ, हुरैन बताओ, चलो चलो बताओ। हुरैन की बात। सवाल ये है, कौन से नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हमें क्या बात ठीक के बारे में बताना है। हैं? मुझे छींक के बारे में बताना है, ठीक के बारे में बताना है। जल्दी से बता दो। जब किसी को आज मैं आप सबको ठीक के बारे में बताऊंगी। हाँ, जब किसी को छींका है तो उससे बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उसके सामने हो उसे बोलना चाहिए या हमुकल्लाह, हाँ। और जिसने छींका उसे बोलना चाहिए या हदीकुमुल्लाहु व युस्लिकु बालकुम। और आप सबको भी ये दुआ याद करनी चाहिए ताकि हमें आदत हो जाए। माशाल्लाह। मुझे एक नात सवाल, चलो अब ब्रेक लेंगे, फिर कल सवाल करेंगे। कल के लिए सवाल जमा कर लो। हाँ, हाँ, छोटा सा चलो। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पाँव नहीं है फिर भी वो तेजी से दौड़ता है? हैं? वो कौन सा जानवर है भाई? कौन सा है? बताओ जल्दी से। सांप। वाह भाई वाह, वाह, सही वाह। जवाब है। अब इनको क्या मिलेगा? तालियां, तालियां। तालियां। नाजरीन, ये है प्यारा रमज़ान और छोटे छोटे बच्चे जो भी अपने वालिदैन से सीखते हैं या हमारे साथ बैठकर सीखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि इनका बचपन इसी तरह अच्छा गुजरे, इनका बेस अच्छा हो जाए। और ये इस ट्रांसमिशन में हम ये रोज़ सेगमेंट करेंगे और ये सेगमेंट आपने रोज़ देखना है और हमें सोशल मीडिया पे बताना है कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। और हमारी ट्रांसमिशन कौन सी है बच्चों? मिलकर पढ़ेंगे। प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान।